ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय 13वें अध्याय का पाठ, जिसमें वह वराह अवतार की कथा के बारे में पाठ करेंगे। विदुर जी जब सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, मैत्रेय मुनि जी से इन प्रश्नों का उत्तर लेकर संतुष्ट होने के बाद आगे विदुर जी मैत्रेय मुनि जी से पूछते हैं कि मैत्रेय मुनि जी, मुझे वह वराह अवतार की कथा भी सुनाइए। इस तरह से धीरे धीरे कथा आगे बढ़ती है, जिसमें श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये कथा सुनाते हुए कहते हैं कि परीक्षित, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी सतरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु श्रवण हैं, आप मुझे आदिराज राज ऋषि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरण अरविंद विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों को सुनना श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, राजन, विदुर जी सहस्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भगत थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय जी का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, जब अपनी भ्राया सतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? परम पूजनीय, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए, जिससे हम लोक में हमारी सर्वत्र यानी कि प्रत्येक स्थान पर कीर्ति हो और परलोक में सद्गति को प्राप्त हो सके। इस पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वी पते, तुम दोनों का कल्याण हो। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनु और सतरूपा, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए, यों कहकर मुझे आत्मसमर्पण जो किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदरपूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भ्राया से, तुम अपनी इस पत्नी से अपने ही समान गुणवती संतानों को उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो, श्री हरि की पूजा करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते हुए देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञमूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम, उनका सारा कार्य व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग तो अपनी आत्मा का ही अनादर करते रहते हैं। जब ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा, तो मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान तो बतलाइए। देव, आप सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के कारण जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए।
श्री मैत्रेय ऋषि जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्यों में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह कार्य पूरा करें। विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अर्थात नाक के छिद्रों से अक्षमात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी को देखते ही देखते बड़ा होकर अक्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि ऋषि आदि मुनिवर, सनकादि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी भी तरह तरह के विचार करने लगे। ओहो, शुक्र के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है। कैसा आश्चर्य है। यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पोरवे के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला, बड़े भारी पत्थर के समान हो गया है। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वत के आकार जैसे होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित अर्थात गुंजाकर ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया, खुशी से भर दिया। अपना दुख दूर करने वाली माया में वराह भगवान की गुरगुराहट को सुनकर वे जललोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी प्रार्थना करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः उन मुनीश्वरों ने प्रार्थना की, उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए हाथी की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे शुक्र रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले, अर्थात पहले वे सूअर के रूप में भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों से के आघात से बादलों को छितराने लगे, बादलों को खोदने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि शुक्र रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि ऋषि आदि मुनिजनों और बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्र में पर्वत के समान कठोर क्लेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया हो और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान भीषण शब्द हुए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग भुजाओं को उठाकर वह बड़े अर्ध स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार रहा हो। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुँचे। वहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे युगांत में कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था, अपने ही पेट में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरणाक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया।
इससे उनका क्रोध चक्र के समान और तेज हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से तुतनी और कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। दांत जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर शरीर से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीले रंग वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी प्रार्थना स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान आपकी जय हो यज्ञपते, आप अपने वेद त्रय रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। हमारा रोमकूपों में संपूर्ण आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यह शुक्र रूप अर्थात सूअर का रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। देव, दुराचारियों को आपके शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावलियों में कुश, नेत्रों में धृत और चारों चरणों में होता, अधर्व्यू, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के क्रम हैं। हे ईश्वर, आपकी थुथुनी अर्थात मुख का अगला भाग में सुर, नासिका छिद्रों में श्रुवा है, उदर में यज्ञीय भक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्राशिस्तर ब्रह्म भाग पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह सोम पात्र है। हे भगवान, आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ पुरुष आपकी द्विअक्षणीय इष्टि है। गर्दन उपसद 3 इष्टियां हैं, दोनों दाढ़ें प्रायणीय अर्थात दीक्षा के बाद की इष्टि और उदयनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि हैं। जीवा प्रवर्ग, प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक क्रम है। सिर सभ्य है अर्थात होम रहित अग्नि और औषध्य अर्थात उपासनाग्नि है तथा प्राणचिति इष्ट का चयन है। देव, आपका वीर्य सोम है। आसन प्रत्यय सवनादि 3 सवन है। 7 धातु अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्के, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां जो जोड़ हैं संपूर्ण स्तर हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ, सोम रहित भाग, सोम रहित याग और कृतु अर्थात सोम सहित याग रूप हैं। यज्ञ अनुष्ठान रूप इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और क्रम आपके ही स्वरूप हैं, आपके ही रूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी शोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्थर युक्त कमलिनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेद में वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई बादलों की माला से कुल पर्वत की शोभा हो। नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणी में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवाय और कौन कर सकता था, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अति आश्चर्य में विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेद में विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी ही गर्दन के
बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। हे ईश्वर, उनसे भीग कर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सदा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी ही योग माया से, सत्व आदि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे कहते हैं कि विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर ही रखकर वे विश्ववक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। विदुर जी, भगवान की लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय हैं और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंत सतल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामना को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता है क्या है? जो लोग उनका अन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कानों से एक बार श्रवण करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय का पाठ श्रवण आप भक्तजनों ने किया। मेरी परम निवेदनीय प्रार्थना कि श्रीमद् भागवत पुराण एक सनातन धर्म पुराण है। कृपा ओम नमो नारायण चैनल, जो एक सनातन चैनल है, इसको सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इन पुण्य कथाओं को अपने बंधुओं, इष्ट मित्रों तथा ग्रुप्स के अंदर अवश्य शेयर करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिका सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।